मन से तुम्हें मनाओ वीणा धारणी, रज लेके तिलक चढ़ाओ वीणा धारणी। मन से तुम्हें मनाओ वीणा धारणी, रज लेके तिलक चढ़ाओ वीणा धारणी। वीणा धारणी माँ पाप तारणी, वीणा धारणी माँ पाप तारणी। मन से तुझे मनाऊं वीणा धारणी, रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीणा धारणी। मन से तुझे मनाऊं वीणा धारणी, रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीणा धारणी। भगतों के पार तीके तू ही भगतों के पारे तीक तू ही है। ले रंगाते और गीते तू ही ले रंगते और गीत तू ही है। दुष्टों के विपरीते तू ही है। दुष्टों के विपरीत तू ही है। मैं स्तुति तेरी गाऊं वीणा धारणी, रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीणा धारणी। मन से तुम्हें मनाऊं वीणा धारणी, रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीणा धारणी। गंगा में शीतल जलधार, गंगा में शीतल जलधारा। नीचे तू ही माँ सागर खारा। नीचे तू ही माँ सागर खारा। सूरज में पर कासे तुम्हारा, सूरज में परे काश तुम्हारा। मैं मूरख दिवा दिखाऊं वीणा धारणी, रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीणा धारणी। मन से तुम्हें मनाऊं वीणा धारणी, रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीणा धारणी। जन तो सुवी सारे जन करते, सारे जन को सारे जन करे नीते निगम आ गम
दो के हारे थे नीचे नदिया गम धन हारे नी भूमि विलाक्षण आंचल धारे दी भूमि विलाक्षण आंचल धारे थी जटल समझ ना पाओ वीण धारणी रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीणा धारणी मन से तुम्हें मनाऊं वीणा धारणी रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीणा धारणी शरण दास तेरी अगचार माया गुरु शरण दास तेरी अगोचर माया तेरा भेद वेद नहीं पाया तेरा भेद वेद नहीं पाया ज्ञान सिंह तेरे दर पे आया ज्ञान सिंह तेरे दर पे आया काके छंदेर जाऊं वीण धारणी रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीण धारणी मन से तुम्हें मनाऊं वीण धारणी रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीण धारणी मन से तुम्हें मनाऊं वीण धारणी रज लेके तिलक चढ़ाऊं वीण धारणी लेकिन मत बनवास राम को फिर मर जाए लेकिन मत बनवास राम को फिर मर जाए सबर करूंगा उस दुख में मैं ही जानू जो एक ही रोज भरूंगा उस दुख में मैं ही जानू जो एक ही रोज भरूंगा पर जब बुरा मत पावेगी जब मन में आप डरूंगा कौशल्या का रुधन देख के चक्कर मार मरूंगा कौशल्या का रुधन देख के चक्कर मार मरूंगा अरे तेरे सर पे तो से धरूंगा राजधानी
आपके सामने इस रागिनी की साथ कली हुई है और आज राजा दशरथ अपने मन में अपने वचनबद्ध होते हैं और क्या कहा बोला दूसरी कली के माध्यम फटक फटक करे नागा मरले जिसकी मणि बिछड़े जा लक्ष्मण रोवे सारा खेल बिगड़ जा कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम निकले जा कौन से कह दूंगा घर से राम निकले जा राज हट जा रे चकर जानी सुषमा चौधरी दादरी से हमारे बीच में पहुंची है। हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं और बोला क्या बता तीसरी कड़ी करा रहे हैं। रामचंद्र का खोट बता, रामचंद्र का खोट बता, हो विश्वास चला जा आज कहे कल रोवेगी चरणों का दास चला जा आज कहे कल रोवेगी चरणों का दास चला जा तेरे नाम से नफरत हो जा, तेरे नाम से नफरत हो जा पर इतिहास चला जा जिस घर में हो तेरे मेरे उस घर का नाम चला जा जिस घर में हो सब रंग रास चल्या जाते हो बेटे भाई राजमहल का सोवनिया जब जंगल में सोएगा तेरा हंसना बुरा लगे तेरा हंसना बुरा लगे जब सब कुरवा सोएगा चरण दास के चरण जय करण मर के रोएगा तो हो रहेगा वो करज समा सबको लगे सुहानी
साच बतला दे अरे हे भगवान साच बतला दे यत को लखनिया मर के क्यों अत्याचारी पैदा हो भगवान साथ बतला दे मर गे क्यों अत्याचारी पैदा हो मर गे क्यों भगवान साथ बतला दे अधर्म करने वालों सेवा वीर लड़ैया दूषण के मारने वाले तीर चलैया कहाँ चले गए कृष्ण मुरारी कोमल भैया वीर कुलती के लाला दान करैया तन मन धन को तेरे तन मन धन को दुनिया मर गए क्यों अत्याचारी पैदा हो गए दुनिया मर गए क्यों हे भगवान साथ बतला दे चंद्रमा मोर धके हरिचंद्रमा मोर धके कन्या मर गए जो अत्याचारी पैदा हो गए कन्या मर गए क्यों हे भगवान साथ बतला दे हे भगवान साथ बतला दे या तो गौर खड़िया मर गए क्यों और अत्याचारी पैदा हो गए धर्म करनिया मर गए क्यों। इस बात पर खुश होकर के सरस्वती थाउन भैरव जिसके माध्यम से हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है
बहुत ही अच्छी सामान सर्विस दे रहे हैं, वो भी सलामी पे खुश होकर के 50 रुपए का आशीर्वाद सम्मान दे रहे हैं भाई लेगराज शर्मा जी को। और मंदिर कमेटी भी जो है वो भी 100 रुपए का आशीर्वाद सम्मान कर रही है भाई। छोड़ रहा था वॉलंटियर सभी तरफ से। आइए तीसरी के माध्यम से हमारी हमारा महात्मा संत महात्मा मर गए क्यों अत्याचारी पैदा हो गए मर गए क्यों हे भगवान साथ चला दे। ये तो सभी से कैसे हुआ सरनाथ तेरा धर्म सनातन ये तो सभी कैसे हुआ मेरे रच्चू सिंगा नहीं बस्ती नहीं बस्ती के नाम दुनिया मर गए क्यों अत्याचारी पैदा हो मर गए क्यों हे भगवान साथ बतला दे दुनिया मर गए क्यों अत्याचारी पैदा हो मर गए क्यों हे भगवान साथ बतला दे।
नाम बता दे सकल दिखा दे ये सम्मान के बदले सम्मान है। अगर जो कोई किसी और को भी सम्मान देगा तो सम्मान उसे मिलना बहुत जरूरी है और अवश्य मिलता है, प्रभु सबको देखते हैं। कवि ने क्या लिखा है सुनिए। अरे जो औरों ने बढ़ा सके वो एक दिन आप बड़ा होगा। भाई आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से खड़ा
दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा हो गया। प्रेमी साथियों, भाई के सम्मान में कुर्सी छोड़ दी, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भगवान आज मेरा भाई, मेरे ताई का लड़का मेरे पास में आया है, मैं तेरा लाख लाख शुक्र करता हूँ। पहली कड़ी के माध्यम से क्या अरे दुर्योधन मेरे घर आया, दुर्योधन मेरे घर आया, शुक्र करो साई का, कोई धन माया का भूखा है, कोई भूखा मार दिया, अपने मन से बड़ा मेरी है बेटा ताई का। अरे कुर्सी ऊपर बिठा लिया झट, हाथ पकड़ भाई का, तू समझ के बात भाई का, तू समझ के बात भाई का, नंदा बोल बड़ा होगा, बोल बड़ा बड़ा होगा, बोल बड़ा दुर्योधन मेरे घर आया, मैं शुक्र करूं साई का कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरी ताई का लड़का मेरे घर आया है, मेरा भाई दुर्योधन मेरे पास में आया है। बहुत खुश हुआ, बड़े अच्छे विचार मन में आए। अब कह रहा है कि भाई आपका स्थान इस कुर्सी के ऊपर है जिसे मैं छोड़ के रुका हुआ हूँ। किस तरह सम्मान किया दूसरे गल के माध्यम से अरे कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास तेरे कदमों में, तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस तेरे कदमों में। तन मन धन से दुर्योधन योदास तेरे कदमों में, भूल करने को चार बता, भूल करने को चार बता, जो भी बड़ा हो गया बड़ा सके, बड़ा होगा बड़ा सके। दो करने के बाद हमसे भाई का आभाव किया। अब पूछने लगा कि ऐसी क्या बात थी जो आपको मेरे पास आना पड़ा। अगर आपको कोई काम था तो मुझे ब्यौरा भिजवा दिया होता। मेरे भाई, मैं आपके पास स्वयं आ जाता, आपने तकलीफ क्यों करी? मैं आपका धर्म का दास हूँ। अगर ऐसी कोई बात थी, कोई काम था मेरे से, तो एक छोटा संदेश भेजे थे मेरे को, मैं आपके पास अपने आप आ जाता। लेकिन आज आपने मेरे पास में आकर के पार्षद को धड़ा बना दिया। तीसरी कड़ी के माध्यम से जाने का शब्द अरे क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताओ, हूँ करने को प्यार बताओ, जो करवाना चाहे घर बैठे ही चढ़ जाता, मेरे जो एहसान चढ़ाते, तकलीफ करी क्यों आने की, इस दास को वही बनावे, इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, बस याद खड़ा होगा,
कली की हो गई है। और 3 कलियों में बताया है कि मान मर्यादा सम्मान करते कैसे हैं। लेकिन जो 4थी कली है इसमें बताया है कि मान मर्यादा और सम्मान में रखते कैसे हैं, करवाते कैसे हैं सम्मान। सुनिए 4थी कली के माध्यम से क्या सुना। जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं होता। जहाँ जूत लगे और मिले मिठाई, खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। सुनने वाले मूर्ख हो, वहाँ गाना ठीक नहीं होता। लट्टन सिंह राज बल अब तो, लट्टन सिंह का साज खड़ा होगा। अधूरी होती है। मान लो कि इसी इंसान का घर है और उस पर छत नहीं है तो वो कैसा लगेगा। ऐसा ही बताया कि जीवन में कितने ही पैसे कमा लो, अगर माँ बाप नहीं है तो वो पैसे भी व्यर्थ है। सुनिए 4 कलियों में चारों चीजों का वर्णन किया है कि कौन सी चीज किस चीज के बिना अधूरी है। बाकी हवाला सुनेंगे रागनी के माध्यम से और सुनिए कैसे क्या लिखा। गोरी। हाँ जी ताऊ जी, चुगली बात वो कर लियो, पहले मेरी ओर ध्यान दे लो। पैर कपड़े हैं कलाकारों के, में सका के चेक कर लो। आप लोग अपना ध्यान थोड़ा सा हमारी तरफ रखें और रागनी अच्छी लगती रहे तो तालियों का मान सम्मान साथ के साथ करते रहे। और दूसरा सहज में थोड़ा सा पुरस्कार भी देते रहे। इससे क्या है कि कलाकारों को आपकी ताली और पुरस्कार ऐसे लगेंगे जैसे पिल्ला छाय पी कर राजी हो जाए। हाँ, तो गर्मी का टाइम है तो छाछ को यूं लगा लो, कभी ठंडक कर देगी। तो ठंडाई का काम आप स्वयं करें। बाकी हमारा सुनिए पहली कली में क्या बताया।
गीत मेरा अरे करके याद पिता ने रोके करके याद पिता ने आप लोगों की समझ में आ रहा है तो एक बार जोरदार ताली इस पार्टी के लिए बजा दीजिए। पहली कली में तो बताया कि बिना बाप के बेटा सुना, और दूसरी कली में बताया है कि जो हमारी बहन बेटियां होती हैं उनकी सच्ची हितकारी उनकी माँ होती है, और अगर किसी बेटी की माँ ना हो तो समझ लो उसका भी जीना भी कोई जीना नहीं होता। चाची ताई कितना ही प्यार कर ले, माँ नहीं बन सकती। दूसरी कली में सुनेगा क्या उनके पास भूमि है, अगर भूमि नहीं तो जमींदार नहीं कहलाया जाएगा। और जहाँ 5 आदमी बैठे हो और अपने पास एक टुकड़ा भी ना हो तो समझ लो उस इंसान की इज्जत नहीं होती। और हमारी बहन जी 50 रुपए से इस रागनी पर खुश होकर मान सम्मान करती है, और इस रागनी पर खुश होकर आदरणीय चौधरी रामपाल यादव जी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं पूरी टीम का। उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद। और एक बार सम्मान में जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। शायद रागनी का कोई शब्द अच्छा लगा है। और आइए क्या होता है भला रागनी के माध्यम से।
मजेदार होता है। आखिरी कली में कवि जाट महल सिंह ने कभी निचोड़ कर क्यों कर के बताया। चल कल्याणा हो जाट महल सिंह साज के गाना जन्म जाट घर मन जन्म जाट घर ले रखा मता न्यू शर्माना हो न्यू शर्माना हो साची बात बखत पे कहते
कुछ नहीं रखता कुछ नहीं रखता कुछ नहीं रखता तेरा कुछ से कुछ रखता तेरा कुछ से कुछ रखता तेरा कुछ से कुछ रखता नहीं सकता नहीं सकता कई बार जोरदार ताली इसकी हौसला अफजाई के लिए हो जानी चाहिए, क्योंकि ये भी याद करेगा कि हाँ मैंने पहली बार गोली लगाओ में गाया था और तब मुझे सभी ने बड़ा प्यार और सम्मान दिया था, क्योंकि आज यहाँ से इसका सम्मान बढ़कर के जाएगा तो हो सकता है ये हमारी संस्कृति को बढ़ाए, अपने गांव का, इस क्षेत्र का, हमारी संस्कृति का नाम रोशन करे। एक बार और जोरदार ताली हो जानी चाहिए। अभी तो इसे अलाप के लिए मैं खड़ा करूंगा, एक आध अलाप भी मार देगा, बीच में लगवाएंगे हैं, बैठ जाओ। तेरे सपने झूठे होते रानी लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। अरे सपने झूठे हो से रानी, अरे सपने झूठे हो से रानी, तू कुछ कहानी खोरी। अरे 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण रानी क्यों जिंदगानी खोरी, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। कहने लगा मंदोदरी 72 पीढ़ी यानी कि 60,000 साल तो रावण को राज करते करते होगी। देवताओं का राजा इंद्र मेरे यहाँ पे जल का छिड़का करता है, सबकी रचना करने वाली देहमाता मेरे यहाँ पे चून पीसने का काम करती है, और
जो काल है सबका भक्षण करने वाला, उसे मैंने कुएं में उल्टा लटका के रखा है। रावण छोटी मोटी चीज नहीं है, क्या लखा। छटके 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोले हटे के। 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोले हटे के। अरे बहमाते रही पीस पीसने दे पवन बुहारी डटके। अरे इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। इंद्र राजा जल छिड़के काल कुएं में लटके। अरे आँख खोल के देख ले गोरी, आँख खोल के देख ले गोरी, तूने किसके बोले थे मैं सोई। 3 लोग और 14 भवन में रावण होरी रे। 3 लोग और 14 भवन में रावण होरी। जी उन्होंने भी 100 रुपए से मान सम्मान किया। हमारे भाई उन्होंने मान सम्मान किया। हमारे दादाजी वो भी मान सम्मान कर रहे हैं इस रामायण की रागणी का। सजनों, जब मंदोदरी से पूछा कि मंदोदरी ऐसा कोई राजा नहीं है जो मेरे से बड़ा हो, तो मंदोदरी ने रावण से प्रश्न किया। मंदोदरी ने कि महाराज आप कह रहे हो आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है, तो पृथ्वी लोक का यूं ही है, पाताल लोक यूं ही है। तो रावण बताता है कि राजा तो बहुत है मंदोदरी, लेकिन सबका क्या काम है रावण के लिए, क्योंकि रावण जैसा विद्वान नहीं था, उसके जैसा कोई साम्राज्य का देख रेख रक्षक नहीं था। क्योंकि जब रामचंद्र भगवान रावण के अंतिम समय में उसके पास पहुंचे थे, तो रावण ने कहा था कि मैं विद्वान आपसे बड़ा, मेरा कुल आपसे बड़ा, मेरा साम्राज्य आपसे बड़ा, मेरे हारने का कारण क्या है। तब रामचंद्र भगवान ने कहा था कि तू हार नहीं सकता था, तेरे तो हारने के लक्षण ही नहीं थे, तेरे तो भाई तेरे साथ नहीं थे, नहीं तो मैं क्या हूं तेरे सामने, कोई भी कुछ नहीं था। क्या बताता है मंदोदरी, सबसे बड़ा राजा मैं क्यों हूं, क्या लिखा ये जितने राजा मोर मुकट मेरे सब तड़वे चाटे से। जितने राजा मोर मुकुट मेरे सब तड़वे चाटे से। अरे दरबारों में खड़े महात्मा शीश झुका नाटे से। वो शेषनाग, अरे शेषनाग पाताल का राजा रो रो दिन काटे से। शेषनाग पाताल का राजा रो रो दिन काटे से। अरे तन्ने कह दी मैंने सुन ली, तन्ने कह दी मैंने सुन ली, खामा खा जंग जोड़ी। और 3 लोग और 14 भवन में रावण होरी। 3 लोग और 14 भवन में रावण होरी। और सजनों, तीसरी कली के माध्यम से हमारे अंकल जी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए तीसरी कली के माध्यम से
वो रावण क्या कहता है, आइए क्या लिखा है कैसे। ये बात है। कली के लिए ऊपर इसीलिए आया हूं, इसी कली के लिए इस रागनी को गा रहा हूं, क्योंकि रामायण में जो चीज दिखाई गई वो दादा ने दिखाई है, जो नहीं दिखाई गई। मंदोदरी ने कहा कि महाराज आपसे बड़ा कोई राजा नहीं, कि मंदोदरी कोई नहीं, क्योंकि अगन गगन जल धरण पवन सब पड़े कैद काटे से, और जितने राजा मोर मुकुट मेरे सब तलवे चाटे से। दरबारों में खड़े महात्मा सी झुका नाटे से, और शेष नाग पाताल का राजा वो भी रो रो दिन काटे से। जैसे इतनी बात सुनी तो मंदोदरी ने फिर प्रश्न कर दिया कि महाराज जब आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है, आपसे बड़ा कोई विद्वान है, तो एक बात बताइए कि क्या सीता स्वयंवर में धनुष आपको तोड़ना चाहिए था या नहीं तोड़ना चाहिए था? जब आप सबसे बड़े बलवान हो तो धनुष आप तोड़ते जाकर के। इतनी बात सुनी तो रावण आज उस बात को बताने के लिए उतारू हो गया जो आज तक किसी को नहीं बताई थी, कि मंदोदरी धनुष को तो मैं तोड़ने गया था और तोड़ भी देता, लेकिन रामायण की रचना, रामायण होने से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दिया था, और यह लिख दिया था कि शिवजी के धनुष को तोड़ेंगे तो रामचंद्र भगवान तोड़ेंगे, और यह वरदान भी था शिवजी महाराज का। अगर मंदोदरी, मैं उस धनुष के हाथ लगाया था मैंने, तीनों लोकों में कंपन शुरू हो गई। अगर मैं उस दिन धनुष को तोड़ देता, सीता तो मेरे कब्जे में आ जाती, लेकिन ये सृष्टि नहीं बचती। मैंने सृष्टि के कल्याण के लिए धनुष नहीं तोड़ा। क्या बताता है, क्या लिखा? मरे जनक भूप ने रचा सोए मरे, सब राजा बुलवाए, मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन दो आए। मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन दो आए। अरे उन बच्चों की क्या गिनती मन बड़े बड़े ठुकराए। जब लागा था हाथ धनुष के, तीन लोग दहलाए। जब लागा था हाथ धनुष के, तीन लोग दहलाए। अरे यो वरदान दिया शिव जी ने, यो वरदान दिया शिव जी ने, दुनिया पागल हो होरी तीनों पर चौधन में रावण रावण होरी। तीनों पर चौधन में रावण रावण होरी। रागनी तो समझ में आ रही है जी, समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार ताली कलाकारों के लिए हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है हमारी संस्कृति को बढ़ाना, और जो भी हमें विद्वानों से सच प्राप्त हो उसे आपके सामने परोसना। अगर हम इसमें कोताही बरतते हैं तो वो भगवान देख रहा है,
और वो ये भी देख रहा है कि आप संस्कृति के प्रचारक हो। अगर आप गलत प्रचार करोगे तो जनता नहीं, भगवान भी आपको माफ नहीं करने वाला। हमारे दादाजी HN सौदागर कलानपुरा से, सोलाराम सौदागर दुधेड़ा से 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। रावण ने कहा कि मैंने धनुष इस मजबूरी के लिए नहीं तोड़ा कि शिवजी का वरदान था। तो मंदोदरी ने फिर प्रश्न कर दिया कि महाराज मान गई आपने धनुष जनता के कल्याण के लिए नहीं तोड़ा, लेकिन एक बात बताइए, जब आपसे धनुष नहीं टूटा तो आपको घर आ जाना चाहिए था। माता सीता को उठाने का क्या कारण है? माता सीता को क्यों उठाया? तो रावण बताता है कि मंदोदरी वहां इतने राजा थे और सब मुझे देख रहे थे कि रावण से बड़ा कोई नहीं है। उन राजाओं से धनुष नहीं उठा तो चल गई बात, लेकिन रावण से धनुष नहीं उठा, मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल गई। इज्जत बचाने के लिए ठाई है माता सीता। और इतने परण का भी पक्का था, जब तक लंका में माता सीता रही ना तब तक रावण ने उंगली भी टच नहीं करी माता सीता के साथ। और एक और बात शायद किसी को पता हो ना पता हो, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो रामचंद्र भगवान राम सेतु बना रहे थे वानरों की सेना को लेकर, नल और नील को लेकर के। लेकिन उसमें एक विडंबना थी, क्या कि पुल तभी शुरू होगा जब यजमान हो और उनकी पत्नी हो और पंडित जी हो। अब पत्नी तो लंका में है, माता सीता तो वहां पर ब्यौरा भिजवाया गया। तो रावण इतना स्वाभिमानी था, माता सीता को लेकर के वहां पर आया और रामचंद्र भगवान का हवन किया और फिर माता सीता को लेकर के लंका में गया। ऐसा विद्वान था। और आज हम उसमें तो एक कमी थी, हमें 4 कमी है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन बुराई रावण को देने लग जाते हैं। क्या कहने लगा, कैसे? जगी कात में सारी सभा का चक्कर लाया, कोना आई हाथ में। सारी सभा का चक्कर लाया, कोना आई हाथ में। और जब जमाड़ा गली राम के आया फर्क बात में, सब राजाओं के मान कटे पर मेरी रणी खाके में। राजाओं के मान कटे पर मेरी रणी खाके में। अरे कह लक्ष्मी चंद लंकपति ने